नमस्कार, मेरा नाम है अजय पाटीदार और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के विषय में। अगर आपको भी पटवारी बनना है तो ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले उसके विषय में पूरी जानकारी लें। यानी पहली बात, पद कितने निकले हुए हैं, क्या आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, पद कितने निकले हुए हैं, और दूसरा, क्या आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, परीक्षा के फॉर्म कब से फिल होने शुरू होंगे, कब एग्ज़ाम होगी। हाँ, ये मैटर नहीं करता कि एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा गया है कि अक्सर एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ती है और एग्ज़ाम के रिजल्ट आने की डेट भी बढ़ती है और नियुक्ति की डेट भी बढ़ती है। और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि 2019 का जो MPPSC हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि एग्ज़ाम हुई ही नहीं, यानी कि किसी की भर्ती होगी ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बताया गया है वो सही हो जाए, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सभी को सुनना है, उसके बाद ही तैयारी करनी है, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने ये नहीं जाना था या यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। तो प्रारंभ कब से होगा, कब एग्ज़ाम होगी, कितने नंबर का पूर्णांक आएगा, आरक्षण किस सीमा तक दिया गया है, किस किस को दिया गया है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या होगी, और इस परीक्षा पर कोविड का क्या प्रभाव रहेगा, और आपकी आयु की गणना कब से शुरू होगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 को अगर आपकी आयु 17 वर्ष है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी 2023 को अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो आप फॉर्म भर देंगे, यानी कि न्यूनतम आयु भी यहाँ से गणना की जाएगी और अधिकतम आयु की भी गणना यहाँ से की जाएगी। ठीक है, अब पूरा अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे, उतना ही जितना कि ज़रूरी है। पहली चीज़, पद कितने हैं, तो पद हैं 2736 पद कुल दिखाने के लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में 50% तक, लगभग 50% तक आरक्षण में इन पदों को दे दिया गया है। और बचे कितने पद हैं, 1429 पद, यानी कि जो बिना आरक्षित व्यक्ति हैं, अगर आप भी उस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए सिर्फ कंपटीशन 1429 पदों का है। 1429 पदों के लिए ही आपकी लड़ाई है। अगर आप महिला वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 621 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं, यानी कि महिलाओं के लिए यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आरक्षण सिर्फ महिलाओं को मिला है और लड़ाई महिलाओं की सिर्फ महिलाओं से ही है आरक्षण के मुद्दे पर। ठीक है, और अगर शेष कितने बचे हैं, 686 पद। अब 686 पद इनको भी आरक्षण दिया है, और किनको, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में कार्य किया है, सैनिक वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं। दूसरा, संविदा भर्ती हेतु भी इनको आरक्षण की अवधि में इसको रखा गया है, आरक्षण की श्रेणी में इनको भी रखा गया है, यानी कि 1429 पद पर सामान्य वर्ग जो कि आरक्षण में नहीं आता। दूसरा, 621 पद महिलाओं के लिए। तीसरा, भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए 686 पद, यानी कि 50% तक, लगभग 50% तक आरक्षण दिया है, और 50% तक हम और आप एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभ कब होगा, तो प्रारंभ है मतलब फॉर्म फिल कब होंगे, तो फॉर्म भराए जाएंगे 5 जनवरी 2023 तक। आखिरी तारीख जो कि बढ़ सकती है, लेकिन जो भी दिया गया है वह यह है कि 19 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगी ये लिख सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि अनिश्चित, क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि 15 मार्च को हम एग्ज़ाम ले लेंगे, 15 मार्च 2023 को हम एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम लेना इतना आसान नहीं है। हम देने को तैयार हैं, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि भर्ती करनी पड़ती है ना, उनको पैसा देना पड़ता है। तो 15 मार्च को बताया गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि ठीक है, तैयारी यहाँ तक करनी है अपने को, लेकिन ये अभी नोटिफिकेशन में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब योग्यता क्या होगी, तो आपकी योग्यता होगी, पहली, आपने कॉलेज कर लिया है, BA BSc जो भी आप करना चाहें, तो आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो चुका है। दूसरा, CPCT स्कोर कार्ड शो करना होगा, नहीं है तो प्रोबेशन अवधि के अंतर्गत आपको इस योग्यता को पूरा करना होगा, और अगर नहीं किया तो भले ही आपने 100 में से 100 नंबर ले आए हों, आपका चयन हो चुका हो, फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो CPCT अनिवार्य है।
दूसरा, हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तीसरा, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, यानी कंप्यूटर की डिग्री हो, हिंदी टाइपिंग हो, और CPCT स्कोर कार्ड अगर नहीं है तो 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत, जो कि प्रोबेशन अवधि के नाम से इसको बताया गया है, उसके अंतर्गत आपको CPCT करना अनिवार्य है। नहीं किया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें, मूल रूप से 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट है, यानी कि न्यूनतम 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन SC ST OBC को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। अब तीसरा है कि आयु गणना कब से की जाएगी? तो आयु गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु 40 वर्ष हो चुकी है तो आप 40 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी कि 41वां वर्ष लग गया है आपको, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कोविड का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, इसके कारण आपको 3 वर्ष यानी कि आपको 43 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी। पहली चीज़, SC ST OBC में आते हैं तो आपको 45 साल तक एज लिमिट बढ़ जाएगी, यानी कि जो 40 थी वो SC ST OBC के लिए 45 हो जाएगी। तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय कौन कौन से हैं। तो 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, उसमें से 100 नंबर के आएंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य गणित। अब इस 100 नंबर में बाकी जो बचा हुआ है उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लेगा, वो वहाँ पर देख लीजिए, लेकिन सामान्यतः 520 रुपये बताए जा रहे हैं कि 520 रुपये फॉर्म भरने की फीस होगी। तो आपके लिए जो ज़रूरी था वो हमने बता दिया है। पद कितने हैं, आरक्षण किन किन लोगों के लिए है, इन इस वर्ग के लिए भी आरक्षण है, यानी कि लगभग 50% तक आरक्षण दिया गया है। कब से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, योग्यता क्या क्या रहेगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जाएंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। और CPCT के बारे में इतना लोड नहीं लेना, पहले आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लो, उसके बाद देते रहना CPCT, क्योंकि अगर ये वही काम बचेगा फिर तो CPCT का है तो वो आराम से हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके विषय में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट भी बहुत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और विषय भी ऐसे हैं जो आराम से आप कर लेते हो और सामान्यतः हर कोचिंग पे पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करिए। और मध्य प्रदेश का अगर आपको चाहिए कि मध्य प्रदेश का GK आपका कमज़ोर है तो आप संभव IAS 5M+ जो कि हमारा ही चैनल है उस पर आइए और एक एक टॉपिक को एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक करिए और आराम से आपका MP का GK पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।